नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज़ में आज 12 जून को आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। कोरोना काल में जहां हमारे घर तक जो दूध बाहरी राज्यों से आता था, अलग अलग ब्रांड के दूध आते थे, वे सब अपनी सेवाओं को प्रभावित कर चुके थे। मगर मिल्क फैड हिमाचल प्रदेश का दूध गुणवत्ता की कसौटी पर जो खरा उतरता है वो आपके घर तक पहुंचता रहा। बाकायदा इनके कर्मचारियों ने कोरोना वीर की तरह आप तक शुद्ध दूध और दूध से बने उत्पाद पहुंचाए हैं। हाँ, हम आपको अब यह बताना चाह रहे हैं कि प्रदेश में पौष्टिकता का भरपूर खजाना, और फिर भी हम बाहरी राज्यों के उत्पादों को ताकें। सावधान हो जाएं, जो दूध आप पी रहे हो ना मालूम उसमें कितना केमिकल या रसायन मिलाए गए हों, जो कोविड काल में आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की जगह घटा भी सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस अमृत की बात जिसे हिमाचल की अपनी गायों से प्राप्त किया जाता है। शुद्धता की 100% गारंटी वाला दूध और उससे बने उत्पाद बड़े ही कड़े परीक्षणों के बाद आपके घर या रसोई तक पहुंचते हैं। बाकायदा इसका भरोसा प्रदेश सरकार की ओर से मिल्क फैड द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ दिलाया जाता है। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि हिम दूध उन गायों का दूध है जो हिमाचल के जंगलों में जड़ी बूटियां बतौर चारा के रूप में खाती हैं। यही नहीं, यहाँ किसान अपने पशुधन को अपनी संतान के जैसा लाड प्यार देकर पालते हैं। यानी गौ माता बगैर इंजेक्शन के खुश होकर अपना अमृत समान दूध हमें पीने को देती है, और इस दूध को हर घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकारी उपक्रम यानी के मिल्क फैड के द्वारा उठाया जाता है। प्रदेश में मिल्क फैड उपभोक्ताओं की संतुष्टि और किसानों की समृद्धि के उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। 1990 में मिल्क फैड बनाया गया था। तत्कालीन सरकार द्वारा डेयरी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1983 में यह फुल फंक्शन में आया। आज प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते केवल शिमला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुग्ध उत्पादकों के खाते में करीब 4.5 करोड़ रुपए सीधे सीधे उनके खातों में हर महीने डाले जाते हैं। तो वहीं 48 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आप वो दूध पीते हैं, वो शुद्ध दूध, जड़ी बूटियां खाने वाली गायों का दूध आप पीते हैं, जो कि R&D यानी कि कड़े परीक्षणों के बाद आप तक पहुंचता है। प्रदेश में किसानों की समृद्धि और उपभोक्ताओं की संतुष्टि ये लैब निर्धारित करती है। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का जहरीला तत्व, कोई रसायन इस दूध में तो नहीं मिला है। यह तय किया जाता है इस लैब में कड़े परीक्षणों के बाद ही यह दूध आप तक पहुंचता है। दत्तनगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के चीफ केमिस्ट जो सत्यप्रकाश यादव हैं, उनने हमें बताया कि आपको बताता हूँ सबसे पहले तो जो हमारा मिल्क फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन का प्लांट है हमारा। यहाँ पे हमारा दूध जो आता है सेंट्रो से आता है डायरेक्ट यहाँ प्लांट में, ठीक है। प्लांट में पिलाने के बाद जो टैंक से हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने से पहले हम टैंक को प्रॉपरली चेक करते हैं, टैंक लेवल देखते हैं। फिर उसको हम जो है लेवल देखने के बाद फिर उसको हम प्रोजेक्ट करके उसको हम सैंपल निकालते हैं वहाँ से। फिर हम सैंपल हमारे पास लैब में आएगा। लैब में आने के बाद फिर जो है उसको हम अच्छी तरह उसकी जो है कि एसिडिटी देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी में उसकी हम एसिडिटी देख लेते हैं। फिर उसकी जो है कि शुगर कोई मिलावट तो नहीं है किसी प्रकार की, या फिर यूरिया मिलावट तो नहीं है, न्यूट्राइजर तो नहीं है, या अदर सारी टेस्टिंग है जो भी है अपना जो है कि फिर आपका फैट स्नैप हम देख लेते हैं उसमें। फिर उसके बाद से ये सारी टेस्टिंग करने के बाद, चेक करने के बाद से फिर उसको जो है कि हम अंदर प्लांट में रिसीव करते हैं। फिर हम उसको टैंकों में लेते हैं चिल करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको चिल करके अंदर टैंकों में रिसीव करते हैं। फिर वहाँ से हमारा प्रोसेस का स्टार्ट जो है कि स्टार्ट होता है। आप पनीर के लिए कितना दूध देना है, मक्खन के लिए बनाना हो, घी बनाना हो, अदर जो भी यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया इसमें कोई कुछ नहीं आप छोड़ते हैं? ये दूध बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, मतलब पूरे जो फीड का दूध है इसमें किसी तरह कोई मिलावट नहीं मिलेगा। हर प्रकार की टेस्टिंग से संतुष्टि होने के बाद ही दूध को हम अंदर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जलवायु और यहाँ का वातावरण जितना शुद्ध और स्वच्छ है, उतना ही यहाँ जो गाय से दूध निकाला जाता है और आप तक पहुँचता है,
जिन कड़े परीक्षणों के बाद आपके घर तक पहुंचता है, आपके बच्चों तक पहुंचता है, वह बड़ा शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद बाकायदा उसमें यह तक देखा जाता है कि इसमें कोई कीटाणु, कोई जीवाणु या फिर किसी तरह का कोई रसायन या खतरनाक केमिकल तो नहीं मिला है। उसके बाद ही आपके घर तक ये दूध पहुंचता है। सर सबसे पहले हम दूध को जो है कि बाहर सैंपल हमारे पास लड़के लाएंगे बाहर से। सैंपल लाने के बाद सर यहाँ से रिसीव करते हैं सैंपल। यहाँ फिर हम उसकी जो है कि एसिडिटी वगैरह देखते हैं, ठीक है, एसिडिटी देखते हैं, फिर एल्कोहल देखते हैं। हम इसका सब एसिडिटी देखेंगे पहले। इसमें करेंगे क्या कि हम 5 ml जैसे ही कलर इसका जो है कि हल्का सा रेडनेस हो जाएगा, चेक कर लिया हमने। फिर हमने पाया कि इसका जो है कि एसिडिटी 0.135। तो इसको गुणवत्ता के पैमाने पे क्या कहेंगे, बहुत बेहतर है। हाँ, इसको बहुत बेहतर दूध है हमारा, इस क्वालिटी का दूध है कि 1.5 0.135। फिर उसके बाद से हमने करने के बाद फिर इसका जो है कि हम उसके बाद स्टार्ट टेस्ट करेंगे कहीं कोई कुछ मिलाया तो नहीं गया है, ठीक है सर। न्यूट्रलाइजर रिजल्ट उसको ये न्यूट्रलाइजर है, न्यूट्रलाइजर है कि नहीं, ऐसे उसको हम चेक करेंगे। सर इसमें इसका कलर चेक कर लेंगे। तो न्यूट्रलाइजर देखिए, अगर ये होता न्यूट्रलाइजर पॉजिटिव होता तो कलर हमारा जो है कि चेंज हो जाता है, लेकिन ये कलर हमारा जो है कि रेडनेस में नहीं आया है, नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें दिया गया सर। तो ये क्या बोलेंगे कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, दूध क्वालिटी हमारी कोई केमिकल नहीं है। कोई केमिकल। अब आप यह भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश मिल्क फैट का दूध फोर्टिफाइड भी है, यानी कि इसका फोर्टिफिकेशन भी किया गया है। आपको यह भी बता दें कि हेल्थ सर्वे में WHO का जो सर्वे हुआ था उसमें यह जानकारी मिली थी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विटामिन ए और डी की भारी कमी है। इसीलिए इसे बड़े ही सीधे सरल तरीके से दूध के माध्यम से इस विटामिन ए और डी को बच्चों तक पहुंचाने का भी यह उत्तम साधन माना गया है, और जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल हुई कि इस दूध को फोर्टिफाई यानी फोर्टिफिकेशन भी इस दूध का किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी भूपेंद्र अत्री जो MD हैं मिल्क फेडरेशन के, उन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया कि देखो हमारे देश में जो हेल्थ सर्वे है, चाहे वो नेशनल हेल्थ सर्वे 15-16 है या WHO का सर्वे, इन सब में जो 5 साल से कम बच्चे, खासकर बाकी लोगों में भी, एडल्ट्स में भी है, पर 5 साल से कम बच्चों में जो विटामिन ए और डी की जो कमी है वो बहुत मात्रा में पाई गई है। इसलिए जो बच्चे 5 साल से कम, उनका जो वेट है कितना होना चाहिए था, उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए थी, ये सबके जो आंकड़े वो कम से कम 30% तक बच्चों में, अगर मैं मोटा लूं तो 30% बच्चों में ये कमी है। जो इस तरह के बच्चे पाए गए जिनमें या स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, या वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, या अंडर वेट की प्रॉब्लम है। तो ये देखा गया कि जो विटामिन ए और डी है, इसको बच्चों तक पहुंचाने का या लोगों तक, अडल्ट लोगों तक पहुंचाने का सबसे जो आसान तरीका है, एक तरीका है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर प्रिस्क्रिप्शन रखाएंगे, फिर आपको विटामिन ए और डी एक्स्ट्रा देंगे और उसको आप खाएंगे। एक तरीका है कि मिल्क जो है एक ऐसी चीज है जिसको सारे लोग पीते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग उसको यूज करते हैं। तो उसकी अगर हम फोर्टिफिकेशन कर दें कुछ मात्रा में 25% तक, अगर हम जो हम मिला रहे हैं, प्रीमिक्स मिला रहे हैं विटामिन ए और डी का प्रीमिक्स मिला दें, तो वो कुछ हद तक जो विटामिन ए और डी की कमी है वो बच्चों में भी, और जो लोग उसको यूज कर रहे हैं उसमें वो कमी पूरी हो सकती है। तो ये सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका है जिसमें ना दूध की गुणवत्ता पे फर्क पड़ता, ना उसके टेस्ट पे फर्क पड़ता, और फिर भी आपकी जो विटामिन ए और डी की कमी है वो पूरी हो सकती है। तो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था जिसको टाटा ट्रस्ट और NDDB ने इन कोलैबोरेशन स्टार्ट किया पूरे इंडिया में। तो बहुत सारी स्टेट में ये शुरू हो चुका है। तो हमारी स्टेट में भी हमने, मिल्क फेडरेशन ने वॉलंटियर किया कि हमें भी आप सहयोग करें, और हम भी, क्योंकि हिमाचल में खासकर शिमला में भी और जो अपर एरिया है वहां पर विटामिन डी की
की खासकर कमी रहती है, क्योंकि धूप कम मात्रा में हम जा पाते हैं, खासकर शिमला में निकल नहीं पाते धूप में, तो धूप कुछ जो विटामिन डी है मैक्सिमम हमें सनलाइट से मिल जाती है। तो क्योंकि एक्सपोजर कम हो जाता है खासकर शहरों में, तो कस्बों में, तो इसलिए ये विटामिन ए और डी करना जरूरी था। क्योंकि हमारे प्रदेश के आंकड़े भी बेशक नेशनल एवरेज से कम है, ये स्टंटिंग ब्रेस्टिंग है या जो अंडरवेट के हैं ये कम है, पर फिर भी है 25% 26% तक अभी यहाँ पे भी मामले हैं। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको काफी हद तक मिल्क फोर्टिफिकेशन से निपटा जा सकता है। चलिए अब हम लिए चलते हैं आपको शिमला जिला के उपमंडल रामपुर बुशहर के दत्त नगर स्थित मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में, जहां रोज कुल्लू, मंडी, किन्नौर व शिमला जिला के किसानों से करीब 65,000 लीटर दूध प्रतिदिन साफ सुथरे टैंकरों से दत्त नगर इस मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर में पहुंचाया जाता है। अब आप यह भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि लॉकडाउन में बाहरी राज्यों से आने वाला दूध उपभोक्ताओं को नियमित रूप से नहीं मिल पाया, तो वहीं मिल्कफेड ने कोरोना काल व लॉकडाउन में घर घर जाकर नियमित रूप से इस अमृत समान दूध को पहुंचाया है। यही नहीं, सरप्लस दूध को दिल्ली की मदर डेयरी व दिल्ली मिल्क स्कीम को भी सप्लाई अभी भी किया जा रहा है। सर, मेरा नाम टीचर धनपाल शर्मा, मैनेजर प्रोडक्शन हूँ। मिल्क प्लांट दत्त नगर में मैनेजर प्रोडक्शन पद पे कार्य करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग जगह से दूध आता है। गांव से दूध एकत्रित होके चिलिंग सेंटरों में ठंडा होके हमारे पास यहाँ लगभग दिन का 65,000 लीटर दूध प्रतिदिन आता है, जिसको कि हम प्रोसेस करके कुछ उसके प्रोडक्ट बना लेते हैं और कुछ उसी मदर प्रोसेस करके मदर डेयरी को और DMS दिल्ली भेजते हैं। और उसका हम दूध यहाँ पे मक्खन निकाल के, क्रीम निकाल के, मक्खन निकाल के घी बना लेते हैं। और उस जो स्किम मिल्क होता है उससे हम पाउडर बना लेते हैं, जो कि ICDS हिमाचल में आंगनवाड़ी केंद्रों को पाउडर भेजा जाता है बच्चों के लिए। और यहाँ पे प्रतिदिन 65,000 लीटर दूध पर डे आता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अभी सरकार ने 2 रुपये रेट बढ़ाए हैं दूध के। हमारे यहाँ से प्रति माह जो है किसानों को 4.5 करोड़ के आसपास जो है वो किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ पर प्राइवेट डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया, हमारी मिल्क फेडरेशन ने भरसक प्रयास किया कि जहाँ जहाँ किसानों को दूध प्राइवेट डेयरी वाले नहीं ले रहे थे, मिल्क फेडरेशन ने वो दूध उठाया, उनकी आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ की, घर द्वार उनको दूध उठाया उनके घर से और उसको यहाँ पे मिल्क प्लांट में लाके प्रोसेस करके बाहर भेजा। कोई दिन ऐसा तो नहीं कि दूध ना गया हो? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं है सर। हर दिन यहाँ पे दूध उठा, पूरी एहतियात के साथ। गाड़ियों की सैनिटाइजेशन होती रही, लोगों को ग्लव्स मास्क दिए गए समय समय पर, और दूध को यहाँ पे चेक करते रहे यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। साथ में उसमें हमने इस लॉकडाउन के दौरान अपने उपभोक्ताओं को घर द्वार जाके उनके घर घर दूध की मार्केटिंग की, अपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को उनके घर तक पहुंचाए। बुजुर्ग लोगों को जो बाजार में नहीं आ सकते थे, जिनको कभी प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, उनके घर द्वार जाके उनको घर द्वार जाके डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने उनको कभी दूध और दूध के पदार्थों की कमी नहीं महसूस होने दी। मिल्कफेड के चेयरमैन निहाल चंद और MD भूपेंद्र अत्री तथा उनकी पूरी टीम के संयुक्त प्रयासों के चलते आज प्रदेश में दूध की गंगा बह रही है। बावजूद उसके प्रदेश के लोग शुद्ध व उच्च गुणवत्ता वाले दूध को छोड़कर बाहरी राज्यों से आने वाले दूध को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हिमाचल में बाहरी राज्यों से दूध आने के कारण हमारा थोड़ा दूध मार्केट में कम लग रहा है। हमारा लोगों से यही आग्रह है अपने हिमाचल वासियों से कि वो बाहर से आए हुए दूध की बजाय अपने हिमाचल के दूध को सदुपयोग करें। इससे हमारे किसानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और उनको सही गुणवत्ता का दूध भी मिलेगा, उनको उसमें मिलावट रहित पदार्थ मिलेगी, दूध पदार्थ। ये हमारा भरसक प्रयास है कि हम घर घर जाके जो है मार्केटिंग की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अच्छी क्वालिटी का दूध दे रहे हैं। अभी आप क्या क्या ये दूध से बना रहे हैं? हम दूध से मक्खन, घी, पनीर, छेना खीर, खोआ और लस्सी प्लस पाउडर दूध बना रहे हैं। तो आने वाले समय में आप क्या चीज़ें और उतारेंगे?
आने वाले समय में हम एक दो चीज़ें और नई उतार सकते हैं, लस्सी का ब्रांड उतार सकते हैं। बाजार में बिकने वाली मिठाइयों को लेकर अक्सर हम लोगों के मन में डर बैठा रहता है कि कहीं उसमें कोई खतरनाक रसायन तो नहीं मिलाए हैं, नकली तो नहीं है। तो वहीं हिम दूध यानी कि सरकारी दूध से जो मक्खन, बर्फी, मिठाइयाँ आदि तैयार की जाती हैं वह गुणवत्ता और शुद्धता में नंबर 1 रहती हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे मिल रही हैं। है आजकल, जैसे हम मान लो चना बर्फी बना रहे हैं जी। शिमला में देसी घी से बर्फी बन रही है, जिसकी की डिमांड मार्केट में डिमांड है और हम उसको भरपूर उसकी कोशिश कर रहे हैं वो पूरा करने की। हमारे मिल्क बारों में बिस्किट्स बिक रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बिस्किट्स हैं, कोकोनट बिस्किट्स हैं और तिल वाले बिस्किट्स हैं, मतलब बिस्किट्स की वैरायटी भी है। फेस्टिवल के सीजन में मिठाइयों की भरपूर सप्लाई करने के लिए हमारे को सीजन में काफ़ी मिठाई बनती है। हाँ, लेकिन हमारा प्रयास है कि जैसे जैसे मार्केट में डिमांड इनकी रहेगी हम उनकी आपूर्ति करते रहेंगे। शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ हमारी हिमाचल मिल्क फेडरेशन बनाती है, जिनकी लोकप्रियता जो है वो हमारी आम जनता में काफ़ी है। इवन बाहर के राज्य वाले लोग जो है हिमाचल की मिठाइयों को प्रेफर करते हैं। मिल्कफेड हिमाचल प्रदेश न केवल आपको शुद्ध दूध पिलाता है बल्कि कोरोना काल में आर्थिक मदद भी इन्होंने बहुत बड़ी राशि के साथ की है। 31,02,100 रुपये का एक चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में निहाल चंद शर्मा जो चेयरमैन हैं मिल्क बोर्ड के, उनके द्वारा दिया गया। और अच्छी बात तो यह है कि आज यह प्रोडक्ट जितने भी हमें देखने को मिल रहे हैं इस प्लांट में बाकायदा हर वक्त जो इस प्लांट के मैनेजर हैं इनके निरीक्षण से होकर गुजरते हैं। प्लांट में साफ़ सफाई, कोरोना काल में बाकायदा एक पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पे डेवलप किया गया है। कोई भी प्लांट के अंदर आता है तो उससे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। बाकायदा जांच परखने के बाद इस फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी या जो उपभोक्ता है वही प्रवेश कर सकता है। देखिए कितना शुद्ध मक्खन बाकायदा इन अच्छी साफ़ सुथरी मशीनों में से होकर के गुजरता है। ये देसी घी इस प्लांट में तैयार हो रहा है जो आपके पास पहुंचता है। शुद्ध घी पहाड़ी गायों का घी है जो एक कड़े परीक्षणों के बाद अच्छे टेम्परेचर में, जो इसका मैंडेटरी टेम्परेचर है उसमें इस घी को बनाया जाता है, जो स्वाद में भी बड़ा लजीज है। देखिए कोरोना काल में साफ़ सफाई, प्लांट में साफ़ सफाई हर वक्त रहती है। ज़रा भी आपको कहीं गंदगी प्लांट में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ सकती है। हिमफेड हिमाचल प्रदेश सरप्लस दूध से 2 तरह का सूखा दूध भी बना रहा है। फिलहाल ये जो सूखा दूध इस प्लांट में तैयार किया जाता है ICDS यानी आंगनबाड़ी सेंटरों में इसकी आपूर्ति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की खुराक के लिए इसको दिया जाता है, इसकी आपूर्ति की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश के पास एक ऐसा उपक्रम है जिससे हमें शुद्ध दूध मिलता है, एक अमृत समान दूध हमारे तक पहुंचता है। और इतनी अच्छी उपलब्धियों के बावजूद दुर्भाग्य इस बात का है कि इस प्लांट में मिल्कफेड के पास करीब 80% टेक्निकल स्टाफ की कमी है। यहाँ तक कि इस प्लांट के अंदर रेगुलर स्टाफ केवल 11 हैं, जबकि आउटसोर्स पर 43 के लगभग कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, जो कि बहुत ही कम वेतन में रात दिन मेहनत कर इस प्लांट के माध्यम से आप तक जो है गुणवत्ता परक शुद्ध दूध पहुँचाते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है। लंबे समय से ये अपने नियमितीकरण की यानी कि रेगुलर होने की राह भी तक रहे हैं। और बड़ी बात तो ये आपको बता दें कि इस प्लांट की जो रीढ़ है वो टेक्निकल स्टाफ है, यानी कि रेफ्रिजरेशन से जुड़ा हुआ स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ सभी के सभी यहाँ पर जुगाड़ू यानी आउटसोर्स पे रखे हुए हैं। बहरहाल एक और जहां सेब ने यहाँ के किसानों और बागवानों की आर्थिकी को मजबूत किया है, तो वहीं प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते आपके घर तक श्वेत क्रांति लाकर उच्च गुणवत्ता परक फोर्टिफाइड दूध से बने उत्पादकों को न केवल प्रदेश में बल्कि देश में अपनी दमदार पहचान बनाने का सुनहरा अवसर भी दिया है। HNN न्यूज़ के लिए दत्तनगर रामपुर बुशहर से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।